हनुमान जी ने माता जानकी से भेंट की। गोस्वामी जी लिखते हैं, रामचंद्र गुण वर्णहि लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। राम का नाम लेने से, राम कथा सुनने से क्या जीवन में फर्क पड़ता है। हम लोगों के जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं वो प्रारब्ध के वशीभूत होते हैं। वो आएंगे, उनको हम बदल नहीं सकते। लेकिन राम कथा सुनने से, राम नाम गुणगान करने से क्या होगा? मनोदशा बदल जाएगी। जीवन में जो परिस्थिति आती है उनका असर नहीं होगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सीता जी की मनोस्थिति बदल गई। और जब माता जानकी से भेंट हो गई, हनुमान जी को लगा कि कार्य हो गया है। मन में सोचा कुछ कौतुक किया जाए और उस महानुभाव के भी तो दर्शन किए जाएं, जिसने माता जानकी के हरण जैसा कुकृत्य किया है। और तब माता की आज्ञा लेकर, मां यदि आपकी आज्ञा हो, आप मन में हर्षित हो, तो मैं ये जो वाटिका के फल हैं इनका भक्षण कर लूं। यद्यपि माता जानकी ने कहा, तुम इतने छोटे से हो और यहाँ पर इतने बड़े बड़े राक्षस रखवाली कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, मां किनकर भय माता मोहि नहीं। इनका मुझे कोई भय नहीं है। कब? जो तुम सुख मानहु मन माही। यदि आप सुख पूर्वक मुझे आज्ञा दो तो। और माता की आज्ञा लेकर फल खाने लगे। लेकिन वानर का स्वभाव होता है, कुछ खाता है, कुछ नष्ट करता है। अपने स्वभाव के अनुसार फलों को नष्ट करने लगे, वृक्ष को उखाड़ने लगे। पहरेदार मारने के लिए दौड़े। हनुमान जी ने सबको मार गिराया। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने अक्षय कुमार को भी मार गिराया। और तब रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ ने देखा, मैं अपने बल से इनसे पार नहीं पा सकता। तब ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, ब्रह्म अस्त्र का प्रहार किया। और यहां पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। भगवान शंकर पूछने लगे, हे उमा, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। जिन प्रभु का नाम सुमिरन करने मात्र से जगत के जीव के जन्म मरण के बंधन तक कट जाते हैं, क्या उनका दूत किसी बंधन में बंध सकता है? जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटे ही नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरुआवा। क्या उनका दूत किसी बंधन में बंध सकता है? नहीं नहीं, प्रभु का रज लगी कपि बंधावा। भगवान का कार्य करने के लिए हनुमान जी बंधे हैं। और जब रावण के दरबार में बांध कर लाया गया, तो जिस दरबार में कर जोरे सुर दिसिप विनीता, सभी देवता सभी दिग्पाल हाथ जोड़े हुए, सर झुकाए हुए खड़े हैं। भ्रुकुटी बिलोकत सकल सभीता। रावण की भ्रुकुटी के इशारे मात्र पर डर रहे हैं। उस सभा में हनुमान जी महाराज, देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहि गण महु गरुड़ अशंका। मन में कोई भय नहीं।
जैसे सर्पों का समूह हो और वहां पर गरुड़ जी खड़े हो, कोई भय नहीं, कोई शंका नहीं। और ये देखकर रावण खिसिया गया, दुर्भावना से बोलने लगा, अरे बंदर, तूने मेरे पहरेदारों को मार दिया। हनुमान जी ने कहा, मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। मेरी वाटिका को उजाड़ दिया। हनुमान जी कहने लगे, रावण, तू इतना ज्ञानी होकर ये सवाल कर रहा है, 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता होकर जब तू अपने स्वभाव को नहीं बदल पा रहा और इस संसार रूपी ठाकुर जी की बगिया को निरंतर उजाड़ रहा है और फिर मुझसे अपेक्षा करता है, मैंने तेरी बगिया को उजाड़ दिया, ये मेरा स्वभाव है, कपि स्वभावते तोड़े हूं रूखा। जब तू इतना ज्ञानी होकर अपने स्वभाव को नहीं बदल पा रहा तो मुझ बंदर से क्यों अपेक्षा करता है? और रावण सुन, मुझे बंधने में कोई लाज नहीं है, अपने प्रभु का कार्य करने के लिए आया हूं, मुझे कोई लाज नहीं है। लेकिन सुन, तेरा कल्याण तभी होगा जब तू सीता जी राम जी को लौटा देगा और राम जी की शरण में चला जाएगा। और मेरे ठाकुर जी इतने कृपालु हैं, उनकी शरण में यदि कोई चला जाता है तो उसके अपराधों को क्षमा कर देते हैं। एक अपराध नहीं, कोटि विप्र भद लागे ही जाऊंगा, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का दोष भी लगा हो तब भी उसको वो स्वीकार कर लेते हैं। और रावण, मैं तुझे एक वादा करता हूं, यदि तू मेरी बात मान लेगा और राम जी के चरण पकड़ लेगा तो मेरी बात सुन, रामचरण पंकज उरुधर हूं, लंका अचल राज तुम कर हूं। तेरा लंका का राज्य अचल हो जाएगा, कोई जीतने वाला, कोई हराने वाला नहीं होगा तुझे। और गोस्वामी जी ने वर्णन किया हनुमान चालीसा में, तुमरो मंत्र विभीषण माना। ये मंत्र दिया, विभीषण जी को नहीं दिया, मंत्र दिया रावण को। लेकिन लाभ किसका होगा? जो मंत्र का पालन करेगा। हम लोग कथाओं में जाते हैं, 1 करोड़ रुपया खर्च करके आज कथा होती है, इतने भव्य आयोजन होने लग गए। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उस 1 करोड़ खर्च करने वाले व्यक्ति को लाभ होगा। लाभ कोई भी ले सकता है, क्योंकि जो मानेगा वो पाएगा। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण कहने लगा, मेरे गुरु बनने की कोशिश कर रहा है तू, शिक्षा तो ऐसे दे रहा है जैसे मेरा गुरु हो। हनुमान जी ने कहा, ध्यान से देख, तू मुझ में आज भी बंदर देख रहा है। एक बार पहले तूने ये किया था, एक बार रामचरितमानस में प्रसंग आता है, भगवान ने नारद जी को बंदर बनाया और भगवान के द्वारपाल जय विजय जिन्होंने उन नारद जी में बंदर देखा और हंसी उड़ाई उनकी, तब नारद जी ने श्राप दिया, 3 कल्प तक तुम राक्षस योनि में इस पृथ्वी पर जाओगे। उसी का परिणाम है कि तू आज रावण बनकर आया है और आज भी मुझ में तू बंदर देख रहा है। और ध्यान से देखेगा तो मैं तेरा गुरु हूं, क्योंकि भगवान शंकर रावण के गुरु और भगवान शंकर के ही 11वें रुद्र से उत्पन्न हनुमान जी महाराज। लेकिन नहीं माना, मारने का आदेश दे दिया। और गोस्वामी जी लिखते हैं, उसी समय विभीषण जी दरबार में पेश होते हैं। राम जी ने पूछा हनुमान से,
अरे बेटा हनुमान, तेरी पूंछ में आग लगाई, तुझे मारने का जब आदेश दिया, तुम्हें डर नहीं लगा? हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं। राम जी ने पूछा क्यों? हनुमान जी ने कहा मुझे पूरा भरोसा था। मैंने अशोक वाटिका में देखा रावण ने माता जानकी को मारने का आदेश दिया, और तब मंदोदरी ने आकर रावण की तलवार को पकड़ लिया। जब आपने माता जानकी को बचाने के लिए मंदोदरी को वहां पर छोड़ा हुआ है, तो फिर मुझे क्या भय? मेरी रक्षा भी आप करेंगे, और अवश्य करेंगे, निश्चित करेंगे, इसलिए मुझे कोई भय नहीं हुआ। पूंछ में आग लगा दी गई। रावण को हनुमान जी की पूंछ से दिक्कत क्यों है? केवल रावण को ही नहीं है, हर युग में होती है। असंत को संत की पूंछ से दिक्कत होती है। रावण सोच रहा है राज्य मेरा, नागरिक मेरे, और पूंछ हनुमान जी की सहन नहीं हुई। पूंछ अंग विशेष को भी कहते हैं, और पूंछ जैसे हम कहते हैं ये तो इतने बड़े व्यक्ति हैं, इनकी यहां से लेकर वहां तक पूंछ है, तो ये तो हर युग की परिपाटी है। किसी भी दुष्ट को किसी सज्जन की पूंछ नहीं सुहाती, लेकिन जब जब वो उसमें आग लगाता है, वो पूंछ बढ़ती है, घटती नहीं। और हनुमान जी ने जब पूंछ में आग लगाई गई तो क्या किया? आइए आगे की चौपाइयों में हम लोग श्रवण करते हैं। कर ना सके जो कोई भी करके दिखा दिया, कर ना सके जो कोई भी करके दिखा दिया। सेवक ने अपने स्वामी पर, बजरंगी ने राम पर कर्जा चढ़ा दिया। कर ना सके जो कोई भी करके दिखा दिया, कर ना सके जो कोई